हे गाइस, वेलकम बैक अगेन दोस्तों। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट था एल्विश यादव और फैजू को एक साथ इनवाइट करना स्टेज पे, वो भी अभी दोनों को बुलाया गया। आधा एक घंटे तक उनको रोका गया, उनके साथ शूटिंग वगैरह हुई, लेकिन उन्हें कंटेस्टेंट से नहीं मिलने दिया गया। ये इस बात से मुझे हैरानी हुई। कम से कम जो कटघरे वाला सीन था, सवाल जवाब वाला सीन था, उधर आर पार भी लोगों को दिखना चाहिए था। जो अंदर कंटेस्टेंट हैं उनको दिखना चाहिए था कि हाँ भाई, ये दोनों आए हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। क्या सोच थी इसमें मेकर्स की, आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो ये सीन समझ नहीं आया। खैर, जो भी अपने अपने कंटेस्टेंट को डिफेंड करने आए थे बिल्कुल अच्छे से किया। फैजू ने भी बिल्कुल अच्छा किया, उसने अदनान को डिफेंड जितना कर सकता था किया। और इधर कटारिया को भी फुल डिफेंड किया और अच्छे से एक अच्छी इमेज बरकरार रखी इन दोनों ने अपने अपने कंटेस्टेंट की। और एक बात कि एल्विश यादव देखिए, सीज़न 2 के विनर हैं और जो धमक है वो अभी तक चली आ रही है। मतलब अगर आप पिछले सीज़न का जब एंट्री किया था वाइल्ड कार्ड ने, एल्विश यादव ने जब एंट्री की थी, तब से आप एपिसोड उठा के देख लेना, आपको मज़ा ही आने वाला है। ये जो अभी चल रहा है बिग बॉस OTT सीज़न 3, इससे ज़्यादा मज़ा आपको उस सीज़न में आएगा देखने में। अभी भी वो टक्कर पे है और देखा यह जा रहा है कि बार बार एल्विश का नाम अंदर लिया जाता है। बार बार एल्विश का नाम यूज हो रहा है, अंदर आर्मी का नाम यूज हो रहा है, एल्विश का नाम यूज हो रहा है। पता नहीं कब तक होगा। और इसी बात से एल्विश यादव परेशान भी हैं कि भाई मैं तो बाहर हूँ, क्यों मेरा नाम ले रहे हो, और वो भी गलत कारणों से मेरा नाम ले रहे हो। खैर, उनका नाम ज़्यादातर तो गलत कारणों से ही लिया जाता है। जल्दी से उनकी जो राहें हैं भगवान आसान करे। तो खैर, दोनों ने ही अपने अपने जो उनके दोस्त हैं उनको डिफेंड करने के बाद उनको विदा अलविदा कह दिया गया, लेकिन इंटरेक्ट नहीं करवाया गया। ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे लगता था कि बातचीत अंदर घर वालों से करवानी चाहिए थी दोनों ही लोगों की। लेकिन एक दोस्तों, एक न्यूज़ आ रही है इसी बीच में बता दूं आपको कि दीपक चौरसिया तो आपके सामने ही एविक्ट हो चुके थे, लेकिन अभी अभी दोस्तों सना सुल्तान और अदनान शेख को बाय बाय कह दिया गया है। उनका देख लिया गया होगा भैया कि शो में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अभी अभी देखा ये गया था, जो अभी सीजन एपिसोड बीता है उसमें चांद की बात कर रही है सना सुल्तान कि चांद पे लोग ज़मीन क्यों लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये थेरी। उस पर रहता तो कोई है नहीं, ना ही हम कभी ज़िंदगी में कभी जा सकते हैं, तो लोग वहाँ पे ज़मीन क्यों लेते हैं। ऐसी ऊट पटांग बातें सना सुल्तान करती आई है और करती रहेगी। तो मेकर्स ने समझ लिया कि भैया ये हमारा पैसा बर्बाद कर चुकी है, इसको निकालो। और देखा यह गया है कि अदनान शेख का भी जितने भी पत्ते थे उसके पास उसने खोल चुका था। कुछ भी उसके पास एंटरटेनिंग था नहीं घर में देने के लिए, ना ही ऑडियंस को देने के लिए कुछ था। उसके पत्ते सब खुल चुके थे। तो अभी देखा यह जा रहा है दोस्तों कि दोनों को बाहर कर दिया गया है, एविक्ट कर दिया गया है। सना सुल्तान और अदनान शेख बाहर कर दिए गए हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, उसके बाद मुझे आज एक चीज़ ने डिसअपॉइंट किया है, टीस किया है, एक समझ लीजिए पिन मारा है। देखिए क्या हो रहा है कि शिवानी जब हंसती है ना, तो लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मतलब उसको समझ रहे हैं ये तो जोकर है, ना चीज़ों को समझती है ना कुछ करती है। उसके कोई भी वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखती है तो उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। आज उसने जब नेजी को एक्सपोज किया कि भाई ये खाने में उंगली डालता है और चाटता है, ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आता। और उसको जस्टिफाई कर दिया है लोगों ने कि उंगली डालता है कोई बात नहीं, उंगली डालता है खाने में और ऐसे करके डाला उंगली, टेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं। मतलब यार, ऐसा कौन कर सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी चीज़ें खा सकते हैं आप। मान लीजिए आप होटल में बैठे हैं, आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, वेटर आपके लिए थाली लेके आ रहा है, परोस के लेके आ रहा है थाली। उसमें एक तरफ भटूरे हैं और एक तरफ हैं छोले। और छोले में वो लाते लाते आपकी आंखों के सामने क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है सब्जी में, और ऐसे कर ले, ठीक है, और बस वो हाथ दोबारा नहीं डालेगा उसमें, ये शर्त है। तो आप उसको खा लेंगे क्या? आप ये समझेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया? नहीं कर सकते ना आप। ऐसे ही दूध है, आपके बच्चे को कोई दूध दे, लेकिन सबसे पहले उसे चेक करे, उंगली डाले, ऐसे करे। लेकिन वो आपका बंदा ना हो, आपकी पैदाइश ना हो, आपके घर का ना हो, आपका खून ना हो, वो बाहर का कोई बंदा हो जिसको आप जानते हैं। आप पिलाएंगे अपने बच्चे को वो दूध या चाय या कॉफ़ी? नहीं पिलाएंगे। तो लोग अंदर जो बैठे हैं, पता नहीं कौन सी मंद बुद्धि के बैठे हैं कि उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है, उसको जस्टिफाई कर दिया है कि हाँ जो उंगली डालता है नेजी, या अब अदनान भी डालेगा, क्योंकि अब वहाँ से शिवानी को हटा दिया जाएगा किचन एरिया से, क्योंकि उसने चोरी पकड़ ली है कि वो झूठा करके खाना खिला रहा है सबको। तो अब वहाँ पे अदनान को उसने कह दिया है कि भैया मुझे अदनान चाहिए, तो अदनान भी वैसा ही है, वो भी झूठा ही खाना करके खिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों
चोर चोर मौसेरे भाई होते ही हैं। तो दोनों को जब मिला दिया है तो दोनों अब हाथ डुबाएंगे, ऐसे चेक करेंगे खाने को, फिर से हाथ डुबाएंगे, कौन रखवाली कौन कर लेगा इन दोनों की। और ये लोग तो क्या होता है कि एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पड़ोसी हैं या क्या है, उनका रहता है, ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे शिवानी की बात ही नहीं सुनी गई कोई, मतलब कोई सीरियस ले ही नहीं रहा इस बात को, ना ही कोई घर में बात कर रहा है इस बारे में कि भाई झूठा खाना मतलब बहुत बड़ा क्राइम है ये। किसी के लिए क्राइम नहीं है, जैसे सोनू सूद वगैरह जैसे हो गए ये नकली स्टार, इन लोगों के लिए ये तो कुछ भी खा लेंगे, किसी का भी झूठा खा लेंगे। लेकिन कुछ होते हैं हम जैसे कि हम झूठा नहीं खा सकते, हमारी उसूलों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ठीक है, अपना खून है, कोई अपना बच्चा है, अपना बेटा है, अपनी माँ है, उनका झूठा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी नहीं खाना है। लेकिन मान लीजिए कि एक टाइम के लिए, मतलब कि समझ जाइए आप, कभी हो गया तो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रेंड है कोई, या फिर आप अब वहाँ पे तो कोई फ्रेंड है ही नहीं। देखो बिग बॉस में तो सब शो जीतने गए हैं, शो खेलने गए हैं, गेम खेलने गए हैं, वहाँ पे कौन सा फ्रेंड हो गया आपका। तो और एक अपना पार्टनर जो होती है, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, उनका झूठा आप खा सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आज जिसके साथ तुम दुश्मनी, जिसको तुम नॉमिनेट कर रहे हो, जिसको तुम एक्सपोज कर रहे हो, जिसको तुम हर बार कटघरे में लाके खड़ा कर देते हो, उसका तुम झूठा खाओ, ऐसे कैसे खाओ। शिवानी की ये बात वहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा है, ना ही कोई सीरियस ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज सना मकबूल का मैंने एक चेहरा देखा दोस्तों, सना मकबूल की बात कर लेते हैं। दोनों लोग ये बैठे थे, कटारिया और विशाल एक जगह पे, और विशाल कहता है, इनका होता है ये शूटिंग करने के बाद ये थोड़े थक जाते हैं, तो विशाल बोलता है कि यार मकबूल अपने लिए कॉफ़ी बना रही है, मेरे लिए बना देना प्लीज़, प्लीज़ करके भी बोला, जबकि दोस्तों में प्लीज़ नहीं बोला जाता है। तो भाई उसका मुझे अलग ही रूप देखने को मिला, उसने बोल दिया कि भाई मैं जो ये कॉमन है राशन, इसमें से तेरा नहीं बनाऊंगी, हाँ मैं अपने में से बना के दे सकती हूँ, ऐसा बोल सकती थी वो, लेकिन उसने मना कर दिया, वो नहीं बनाना चाहती थी। सीधे सीधे उसने एक कह दिया कि ये कॉमन राशन है, इसलिए मैं तेरा नहीं बनाऊंगी, खुद बना ले। कुछ अलग ही टोन थी उसकी। तो उस टोन को विशाल ने भी समझ लिया और मैंने भी समझ लिया कि वो चिड़ी हुई है। उस टाइम गुस्सा किसी और बात का आ रहा होगा उसको, लेकिन वो निकाल दिया उसने विशाल के ऊपर। खैर उसके बाद ठीक है, चारों लोग ये साथ में थे, साथ में दिखाई दे रहे थे, जैसे शिवानी और मकबूल, विशाल और कटारिया, चारों लोग थे साथ में। तो ये एक अच्छा व्यू आया सामने निकल के। चलो इतनी आर्गूमेंट, क्योंकि यहाँ पे विशाल ने भी बोल दिया था कि भाई तू चिड़ी है मुझसे, चिढ़ के बोला है तू, ये नॉर्मल वे में नहीं बोला है तूने, उसने नोटिस कर लिया तुरंत। खैर अच्छा है कि चारों की दोस्ती बनी रहे। शो में अच्छा लगता है देख के, स्क्रीन पे कोई तो हो सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र। अभी आज जो सबसे ज़्यादा अदनान का जो पत्ते से खोल दिए हैं ना, सभी लोगों ने पत्ते खोल दिए, उसके पास दिखाने के लिए अब कुछ है ही नहीं। क्या वो एजेंडा लेके आया था, क्या वो वहाँ पे कर रहा है, किसी से अब वो लड़ रहा है, तो वो उसने, फैजू ने भी साफ साफ बोला कि उसका खुद का मुद्दा कुछ है नहीं, दूसरे के मुद्दे में वो अपनी टांग अड़ाने के बाद स्टैंड ले रहा है। तो ऐसे जगह नहीं बनती, अपना मुद्दा खुद बनाना पड़ता है। एलविस यादव ने अपने मुद्दे खुद बनाए थे। वाइल्ड कार्ड हो, अपनी जगह बनाओ, क्योंकि तुम्हें अगर एक बेनिफिट है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि तुम सबकी आदतें, सबको तुम देखते हुए आए हो, बहुत बारीकी से तुमने सबको जाना है, एपिसोड सब देखे होंगे तुमने, तब जाके तुम अंदर गए हो। बस एक जो तुम्हें बेनिफिट नहीं है एक बात का, कि तुम अंदर एडजस्ट कैसे करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हें एडजस्ट करना आना चाहिए क्योंकि तुम बाहर से देख के आए हो। खैर अब क्या ही बात करनी अदनान के बारे में, क्योंकि अब तो एविक्ट हो चुका है। हाँ पिक्चर नहीं आई है, लेकिन खबर आ चुकी है कि एविक्शन हो चुका है सना सुल्तान और अदनान शेख। बाय बाय। अभी देखना पड़ेगा दोस्तों कि क्या एक और वाइल्ड कार्ड अंदर जाता है, क्योंकि 2 वाइल्ड कार्ड का होता है, क्या एक और अंदर जा सकता है। मुझे लगता है कि इस बार कोई गर्ल अंदर जाएगी एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब बात करते हैं अनिल कपूर की होस्टिंग के बारे में। हाँ क्या कहना है आपका, आप क्या समझते हैं इस बात पे, आपका कुछ कहना है इस बात पे। एल्विस आप क्या कहेंगे, घर वालों कितने लोग हैं जो ये मानते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ भी होस्टिंग में अपनी जान दिखाई नहीं दे रही है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी इतनी हल्की पड़ चुकी है कि उनको आवाज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ को भारी करना पड़ रहा है जानबूझ के। अब चिप्स ये 2M चिप्स वो, मतलब अपनी आवाज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, अपनी पर्सनैलिटी नहीं। तो सलमान खान जब आता है और कदम रखते ही सेट पे जो एक अलग ही माहौल बन जाता है वहाँ पे, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन यहाँ पे इनको ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ को मोटा करना पड़ रहा है डराने के लिए कंटेस्टेंट को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि
कब तक ऐसे चलेगा और कब तक ऐसे टीआरपी ले सकते हैं ये लोग, देखना पड़ेगा। देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो खैर 12 लोग थे, जिसमें 3 लोग ये मैं मान सकता हूँ कि एविक्ट हो चुके हैं। बचे कौन हैं? 9 लोग बचे हैं। अब यहाँ से क्या सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्योंकि सना सुल्तान अगर घर से बेघर हो चुकी है तो फिर वहाँ पे अकेला कौन बचा? साईं केतन। और साईं केतन और सना मकबूल के लिए दिखा दी गई है हरी झंडी के भैया तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से सना मकबूल और साईं केतन हमें साथ साथ बैठते हुए दिखाई दें? इट इज़ पॉसिबल भाई, क्योंकि भाई रिश्ते, ट्रॉफ़ी जीतना और रिश्ते बनाना, यही एक ज़्यादा अच्छे से जो कर पाएगा वो ट्रॉफ़ी के सबसे ज़्यादा नज़दीक जा सकता है। मैं तो उस दिन कल मतलब हैरान हो गया कि जिस तरह से वो एग्री हुई है सना मकबूल साईं से दोस्ती करने के लिए कि लेट्स स्टार्ट फ्रेश। मतलब तुमने अभी तक, एक महीना बीतने को आया, एक महीना होने को आया, अभी तक तुमने बॉन्ड नहीं बनाया, दोस्ती नहीं की, तो अब यहाँ से दोगलापन ही दिखेगा ना आपका। अगर फिर से हमें लव स्टोरी देखने को मिल जाए अगर, तो जब तुम्हारी अभी तक नहीं बनी तो भैया आगे भी नहीं बननी चाहिए उस बंदे से। अगर यहाँ से तुम्हारी लव स्टोरी बनती है साईं केतन के साथ तो वो फेक है, वो फिर फेक आपकी लव स्टोरी और फेक आपकी पर्सनैलिटी। आज मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आज देखिए फिर कल वाला जो शो था और आज का भी शो डल कहूँगा मैं। किसकी वजह से? कंटेस्टेंट पूरी जान लगा रहे हैं। आज जो 2 आए थे घर में गेस्ट, उन्होंने पूरी जान लगाई है, उनके 100 में से 100 मार्क हैं। लेकिन जो होस्ट है उसकी होस्टिंग मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद, बस झूठी तारीफ़ कोई कर देता है बार बार आके तो उनको लगता है कि हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन अगर रिव्यू कोई करे ना अच्छे से तो मुझे लगता है कि पूरे शो में, पूरे वीकेंड के बार में हमें अनिल कपूर की होस्टिंग ज़्यादा मज़ेदार लग नहीं रही है। बस फिर से वही टारगेट किया जाता है, विशाल ही मिल गया है, बस विशाल को टारगेट करना है उनको। तो मुझे ये लग रहा है, देखिए आज भी जब एक एक्सपोज टास्क हुआ था उसमें नेजी कह रहा है ब्रो ब्रो, मतलब अनिल कपूर को ब्रो बोल देना, चाहे तुम्हारा दोस्ताना है तो तुम्हारा गेट से बाहर दोस्ताना होना चाहिए, लेकिन तुम होस्ट को बोल दे रहे हो ब्रो। ये क्या चक्कर है? ऐसे क्या इशारे होते हैं? ये क्या इशारे हैं? होस्ट को तुम ऐसे इशारे कर रहे हो, मतलब तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा जो होस्ट है ये अनिल कपूर, ये मेरा ब्रो है। तो कंटेस्टेंट क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तो मुझे तो ये सीन समझ नहीं आया। फिर से वही कुर्ला, एक जगह का नाम है, कोई मुझे बताए कि कुर्ला 770 कुर्ला, ये बोल के दोनों ट्यूनिंग करने की कोशिश करते हैं। क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग भाई भाई बहन हो, क्या हो? नेजी और मैं एक एक ही बात कर रहा हूँ। ये बॉन्ड हमेशा हमें हर वीकेंड के बाद पे क्यों दिखाते हैं ये ज़बरदस्ती? भाई हमने पहले दिन ही देख लिया था तुम्हारा बॉन्ड, जब तुम स्टेज पे आए थे। नेजी आया था और ये अनिल कपूर था, दोनों कर रहे हैं कुर्ला से आया है तू AK-70, ये वो, तेरी और मेरी वाइब मैच करेगी। हमने तभी ये बॉन्ड देख लिया था क्या सीन है। लेकिन हर एपिसोड में नेजी साहब, नेजी साहब, क्या अनिल कपूर उनके नेजी के घर पे पहुँचा ऊँचा मारता है क्या, जो साहब साहब करके बोल रहा है? साहब अगर नेजी को बोला जा रहा है तो विशाल को भी साहब बोलो, क्योंकि नेजी और विशाल की एज सेम सेम है, ठीक है। उधर लवकेश को भी साहब बोलो, क्योंकि नेजी और लवकेश की भी एज सेम सेम है। नेजी साहब, मुझे ये बाइजनेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये एक तरफ ऊँट का बैठ जाना, हर बार ऊँट एक ही तरफ बैठ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई इनको टारगेट मिलता है तो बस शिवानी को टारगेट करना होता है, सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है हर बार। मकबूल को टारगेट किया जा रहा है और विशाल तो टारगेट है ही है। इसके अलावा मुझे कोई इनका स्क्रिप्ट दिखाई नहीं दे रही है, मेकर्स की हो चाहे अनिल कपूर की हो। पता नहीं भाई किस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वीकेंड के बार की। जो रोज़ हो रहा है टारगेट, बस उसी को रोज़ टारगेट करते रहो। खैर अब यहाँ से समीकरण बदलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जब 3 बंदे एक साथ जाते हैं तो बहुत बड़ा घर के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है कि अब भाई किसके साथ बैठा जाए। क्योंकि देखिए जो रणवीर हैं वो अब खाली हाथ हो चुके हैं। रणवीर का जो वजूद था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आया। जिनके साथ उठना बैठना चल रहा था वो धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। बचा कौन है रणवीर के साथ बैठने के लिए? अरमान और कृतिका। अरमान और कृतिका, साईं केतन, ये 3 लोग हैं रणवीर के पास बैठने के लिए। आज एक शॉर्ट मुझे सीन समझ नहीं आया कि जब दीपक जी जा रहे थे, दीपक को विदाई विदाई मिल गई, सब चले गए, ठीक है, सब रोने लगे, इमोशनल बहुत ज़्यादा थे। कटारिया बहुत इमोशनल था, रणवीर भी था इमोशनल। रणवीर के पास आता है विशाल कि सर आर यू ओके, कोई दिक्कत? सर मेरे से बात कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है, इतना बात। लेकिन उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया उससे, बिल्कुल अरे हाँ ठीक है, ठीक ठीक है भाई तू जा,
ऐसे करके। मुझे तो लगता है कि विशाल को उसके पास जाना ही नहीं चाहिए भाई। तुमसे वो पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है तो उसको दुश्मनी रहने दो, उसको दोस्त बनाने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात, उसी टाइम आ जाता है नेजी रणवीर के पास। जैसे नेजी आता है तो उसके साथ, हाँ यार मैं थोड़ा लो फील तो कर रहा हूँ यार, हाँ बैठिए वो, मतलब उससे बिल्कुल अच्छी वाइब, पॉजिटिव वाइब देने लगे। डबल फेस, उस टाइम पे भी तुम्हें दुश्मनी सूझ रही है, जबकि उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है तुम्हारा, लेकिन क्या है कि तुम्हें एक है पर्सनल खुन्नस। सबसे ज़्यादा तो दोस्ती 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 के तुम दोनों दोस्त बने कैसे, जबकि ये दोस्ती इन लोगों को पता नहीं क्यों खटक रही है, ये जल रहे हैं ये लोग। मुझे सीधे सीधे यही इसका फंडा दिखाई दे रहा है। ये लोग जेलस हैं कि इन लोगों का बॉन्ड इतना प्योर कैसे बन गया कि ये एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारा तो ऐसा किसी के साथ नहीं बना। हम तो अगर मौका मिले तो हम अपने दोस्त का ये काट दें, कुछ भी काट दें मतलब। तो ये इनका बॉन्ड कैसे इतना तगड़ा बन गया भाई साहब। तो इस बात से इतने जेलस हैं कि हर बात पॉइंट आउट किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है कि भाई तेरी तरफ से तो हमें लगता है दोस्ती है, उसकी तरफ से नहीं लगता। अरे वो दोनों उन पे छोड़ दो, वो अपना दोस्ती का जस्टिफाई खुद देख लेंगे। कोई किसी को धोखा देगा तो वो खुद बोलेगा कि यार तेरी ये बात मुझे गलत लगी, या वो घर वालों से शिकायत करेगा कि यार मेरे साथ विशाल ने गलत किया या मेरे साथ कटारिया ने गलत किया, वो दोनों खुद बोलेंगे। लेकिन उधर उन दोनों को कोई दोस्ती से मसला नहीं है, दोनों अपनी दोस्ती में खुश हैं। हर बार उनको ये बोलना पड़ता है कि भैया हम खुश हैं, हमें कोई एक दूसरे पर डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी घर वालों को पता नहीं क्यों उनकी दोस्ती पे डाउट है। और हर बार अनिल कपूर भी सुन सुन के, और उसको तो सुनने की आदत हो गई, अनिल कपूर को तो सुनना मतलब मज़ा आता है। कोई अगर विशाल के और कटारिया के खिलाफ बोलता है ना, तो एक एक को बड़ा मज़ा आता है कि हाँ बोल बोल, अच्छा What the fuck। खैर ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट मेरे लिए यही था कि आज राव साहब हमें स्टेज पर दिखाई दिए हैं। और सबसे सेकंड नंबर में बोलूँ हाईलाइट कि एविक्शन हुआ है दीपक जी का। और उसके बाद अभी अभी देखा ये जा रहा है, जो न्यूज़ आ रही है, सना सुल्तान और अदनान शेख वाइल्ड कार्ड एंट्री उसको निकाल दिया गया है, बस तस्वीरें आना बाकी हैं। ये है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।